External Affair Insights। चाहे वेनेजुएला हो, ईरान हो या फिर पाकिस्तान, हर जगह एक चीज जो निश्चित तौर पर विफल होती हुई दिखाई दी, वो थी चीनी हथियारों की विफलता। पाकिस्तान से लेकर के ईरान या फिर वेनेजुएला, इन सभी देशों ने कहीं ना कहीं अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काफी पैसे खर्च करके चीन से काफी महंगे रेडार, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। लेकिन जब समय आया तो ये चीनी रक्षा प्रणाली बिल्कुल ही बेअसर साबित रहा। और शायद इसीलिए जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान में इजरायली और अमेरिकी हमलों से मची तबाही के बीच चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही। और उस समय चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B की चर्चा खास तौर पर हो रही थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान भी चाइना का ही यही एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने भी ध्वस्त कर दिया था और इसे ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया था। और इसीलिए आज के समय चाइना की HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। यह रूसी S-300 PMU और अमेरिकन पैट्रियट PAC-2 सिस्टम के तकनीक पर ही आधारित है। हालांकि चाइना हमेशा इसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के तौर पर दुनिया को दिखाने का प्रयास करता है और इसका पहला टेस्टिंग चाइना ने साल 2006 में भी किया था और इसे पिछले 10 वर्षों से इस्तेमाल भी कर रहा है। यदि इसकी रेंज के बारे में बात करें तो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 260 किलोमीटर है। चाइना तो यह भी दावा करता है कि HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम में एक्टिव रेडार, होमिंग और पैसिव इंफ्रारेड सीकर जैसे फीचर्स भी मौजूद है, जो कि इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी असरदार बना देते हैं। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 6 से 8 टारगेट पर निशाना भी साध सकता है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना ने तिब्बत और साउथ चाइना सी में भी तैनात करके रखा हुआ है। हालांकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और इजराइल से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ईरान ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चाइना से HQ-9B की खरीदारी की। इसे ईरान ने चाइना से तेल के बदले हथियार के डील के तहत खरीदा था। इजराइल के साथ साल 2025 में हुई लड़ाई के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 PMU-2 के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ईरान ने अपनी पूरी ताकत चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B पर लगा दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यही समझ में आता है कि ईरान ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी के साथ साथ कई अहम ठिकानों के आसपास इसे तैनात किया था। लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था, यानी कि समय पर यह बिल्कुल ही बेअसरदार साबित हुआ और इजरायली और अमेरिकी हमलों को यह बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और नतीजा यह हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ईरान आज के समय में इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसे चीन के हथियारों ने धोखा दिया है। इससे पहले चीनी हथियारों ने पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों को भी काफी बुरी तरीके से धोखा दिया है। इस देखा जाए तो वेनेजुएला ने भी करोड़ों डॉलर खर्च करके चाइना से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसमें वेनेजुएला ने चाइना से एंटी स्टेल्थ रेडार और HQ-12 मिसाइलें भी खरीदी थी। और चीन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि चाइना की ये रेडार अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ लेगी। हालांकि साल 2026 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू किया तो वेनेजुएला का पूरा चीनी डिफेंस सिस्टम अंधा हो गया था। न ही चाइना के द्वारा दिए गए रडार ने काम किया और न ही मिसाइलें चली। वेनेजुएला के आसमान में अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर्स घूमते रहे और चीन की तकनीक सिर्फ सिग्नल ही ढूंढती रही। और नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिकी सेना बंदी बना करके अमेरिका लेकर के चली गई। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी चाइना से उसके एयर डिफेंस सिस्टम खरीद के उसे भी तैनात किया था, लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ उसे हम ऑपरेशन सिंदूर में देख ही चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है कि चीन अपने हथियारों को सस्ता बनाने के लिए उसमें काफ़ी हद तक घटिया टेक्नोलॉजी और घटिया कॉम्पोनेंट्स का भी इस्तेमाल करता है। चाइना का फोकस मार्केटिंग पर ज़्यादा होती है और मजबूती पर काफ़ी कम होती है। पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार तक कई देशों ने चीन के खराब मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर के लगातार शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में वेनेजुएला और ईरान के हालात ने दुनिया को एक सबक जरूर दिया है कि जंग सिर्फ दिखावटी हथियारों से नहीं बल्कि भरोसेमंद तकनीक से जीती जाती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चीनी हथियारों पर भरोसा करना किसी भी देश के लिए खुदकुशी करना जैसा है, या फिर अभी भी उन्हें चाइना के ही हथियार खरीदते रहना चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं और चाइनीज हथियारों को लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं किसी और विषय पर किसी और चर्चा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।